दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों आज 24 जुलाई दिन सोमवार है। दोस्तों 24 जुलाई 1773 को फ्रांस ने कॉपीराइट का कानून बनाया। दोस्तों 24 जुलाई 1937 को भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म हुआ। दोस्तों 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान सकुशल धरती पर लौट आया। दोस्तों 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की बुनियाद रखी थी। 24 जुलाई को ही राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई 1945 को विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी का जन्म हुआ था। 24 जुलाई 1783 को जॉर्जिया एक देश है, उसे रूस का अंगरक्षक बनाया गया था। 24 जुलाई 1999 को अमेरिका का कोलंबिया अंतरिक्ष यान सफल प्रक्षेपण कर दिया गया था। 24 जुलाई 1911 को बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म हुआ था। 24 जुलाई 1946 को सत्यपाल मलिक, जो टीपी के नेता भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। 24 जुलाई 1985 को स्कूनर खिलाड़ी पंकज आडवाणी का जन्म हुआ। मणिपुर का मुद्दा इतना गर्म है कि उसके बगैर खबर पूरी नहीं होती। मणिपुर में जो हालात हैं वो तशवीशनाक हैं, यानी चिंताजनक। दोस्तों लगभग 2 महीने के बाद मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, और इंटरनेट सेवा जब बहाल हुई है तो वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। अभी जो महिलाओं को निवस्त्र होकर घुमाने का और अत्याचार करने का जो वीडियो आया, ये 4 मई का बताया जा रहा है। वहाँ पर जो इंसानियत को नोचा गया, जो इंसानियत को शर्मसार किया गया, भारत की छवि दुनिया में धूमिल हुई है। यूरोपीय यूनियन का ब्रिटेन की एक सांसद है फियोना बुरुस ने गंभीर आरोप लगाए हैं मणिपुर सरकार और भारतीय सरकार। फियोना बुरुस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसी प्रायोजित तरीके से कराया जा रहा है। सरकार की चुप्पी ये बता रही है कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। सरकार का न बोलना और वहाँ घटना को लगातार होते रहना, मणिपुर का लगातार जलते रहना, इस बात का संकेत है, इशारा है कि सरकार ये चाहती है कि मणिपुर के हालात काबू में न आए, हालात जैसे के तैसे बने रहें। थाने की रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ है, एक FIR की कॉपी के बाद ये खुलासा हुआ कि वो जो महिलाओं को नंगा करके घुमाने का जो वीडियो है वो 4 मई का बताया जा रहा है। मैतेई समुदाय के हजारों लोग भी समुदाय के मकानों को जलाने के लिए झुंड का झुंड निकले 1800 की तादाद में। तो उन्होंने क्योंकि समुदाय के लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। ऐसे ही एक परिवार पर उन्होंने हमला बोल दिया, जिस परिवार में 5 सदस्य थे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। उन्होंने पांचों को दौड़ाया, 5 लोग जान बचाने के लिए भागे, और उन्हें कुछ दूर पर पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। वो पुलिस की गाड़ी को रोककर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। कुछ ही दूर चले थे कि मैतेई समुदाय के लोगों की भीड़ उन्हें मिल गई। उन्होंने पुलिस को रोककर पुलिस से उन 5 लोगों को छीन लिया, गाड़ी से खींच लिया। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। वो बेबस आंखों से बेबस होकर खड़ी देखती रही। हालांकि उसमें 21 वर्ष की एक लड़की, 42 वर्ष की एक महिला और 53 वर्ष की एक महिला, 3 महिलाएं थी, उनमें 2 पुरुष थे, जिन्हें उन महिलाओं के सामने ही जान से मार दिया गया। और महिलाओं के साथ वो व्यवहार उन्होंने किया जिसे पूरी दुनिया देख रही है। BBC पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि BBC अगर अपना सही से काम करता तो मणिपुर के हालात पहले से लोगों को पता चल जाते और हालात बेहतर हो सकते थे। BBC पर गंभीर आरोप लगाते हुए फियोना बुरुस ने कहा कि BBC ने अपना सही काम नहीं किया। हालांकि BBC को पूरी दुनिया में निष्पक्ष खबर देने के लिए जाना जाता है। दोस्तों आप जानते हैं जैसे कि भारत सरकार की एक एजेंसी ने BBC के ऑफिस पर भी छापे डाल दिए थे। तब से राजनीतिक गलियारे ये बताते हैं कि BBC कुछ दबाव में चल रहा है। दोस्तों मानसून सत्र चल रहा है। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने लिखित रूप में मानसून सत्र में बताया कि 2011 से 2023 तक 17.5 लाख लोगों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया है। दोस्तों बड़े शर्म की बात है देश के लिए, हमारे लिए भी फिक्र की बात है, आपके लिए भी फिक्र की बात है। 17.5 लाख लोग जिस देश से पलायन करके चले जाएं, उस देश का मुखिया, उस देश की सरकार सीना ठोकती है कि मैं अकेला सब पे भारी, और मेरा 56 इंच का सीना, और हमने ये विकास कर दिया, हमने वो विकास कर दिया। विकास कितना हुआ है ये सब लोग देखते हैं, विनाश कितना हुआ है देश का ये भी सब लोग जानते हैं, देखते हैं। 2014 से पहले जब पूरी दुनिया में आर्थिक क्राइसिस हो रहा था, मंदी का दौर चल रहा था,
उस वक्त की भारत की सरकार, उस वक्त की भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। 6.5 पॉइंट जीडीपी दर थी। दोस्तों जीडीपी की हालत आप देख रहे हैं कि लगातार माइनस में चल रही है और जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी होती है। जीडीपी जब कम चलती है दोस्तों तो देश में महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई का आलम यह है कि आप देख रहे हैं लगभग 1150-1200 रुपये का गैस सिलेंडर है, 150 से 200 रुपये पर केजी दालें हैं, 100 रुपये किलो पर केजी सब्जियां हैं। हालात ये है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, मुहाल है, कहाँ जाए क्या करे। ऐसे में दोस्तों 2014 से पहले की मैं बात करूं तो भारत के ऊपर केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 2014 से 2023 तक ये कर्ज बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए हो गया है। जहां देश के किसान 1 से 2 लाख रुपए उधार लेने के लिए उससे कई महीने तक बैंक में दौड़ना पड़ता है, उससे कई तरह की गारंटी मांगी जाती है और टाइम पे अगर पैसा ना दे सके तो उसके घर को कुर्की कर दी जाती है, उसके घर को नीलाम कर दिया जाता है। वहीं भारत सरकार के द्वारा कारपोरेट कंपनियों को इतना भारी भरकम कर्ज दिया जाता है, 20,000 करोड़, 11,000 करोड़, 25,000 करोड़, 80,000 करोड़, 40,000 करोड़, और वो बिल्कुल वापस करने के मूड में नहीं होते। उसमें कितने तो देश छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि ये सारे का सारा पैसा आपका और हमारा है, देश का है, देश की जनता का है, और वो आसानी से लेकर पैसा भाग गए हैं। वो पैसा सब सरकार को नुकसान के खाते में डालना पड़ा, यानी एनपीए में डालना पड़ा। जहां न्याय की उम्मीद है, गरीब आदमी को सुलभ और सस्ता न्याय नहीं है। गरीब आदमी हर जगह परेशान हो रहा है, लूट रहा है। दोस्तों आपको जानकारी कैसी, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। कमेंट में आपकी राय का इंतजार रहेगा।